महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल टूटने से हुए हादसे में लापता लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब तक कुल 5 शव बरामद हुए हैं। आज जिन 2 लोगों के शव मिले उनमें एक महिला और दूसरा लापता बस का कर्मचारी है। बसों और दूसरी गाड़ियों को तलाशने के लिए एनडीआरएफ 300 किलो वजन वाले चुंबक का इस्तेमाल कर रही है। जो मैग्नेट यहाँ पर पानी में छोड़ा जा रहा था, उससे नीचे कोई एक मेटल होने की जानकारी जो है वो एनडीआरएफ की टीम को मिल गई है। और वो मेटल क्या है, क्या वो बस है इसी पानी के नीचे किसी बड़े गड्ढे में डूबी हुई या फिर कुछ और चीज़ है, फिलहाल उसकी जो है तफ्तीश की जा रही है। एनडीआरएफ कर्मचारी बोट से सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, लेकिन तेज पानी के बहाव की वजह से रेस्क्यू में बेहद मुश्किल आ रही है। सह्याद्री का घाट माता और महाबलेश्वर के परिसर में ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर सावित्री रिवर का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा है। ये भी खुलासा हुआ है कि सावित्री नदी से हाल ही में बालू माफियाओं ने बालू निकाली थी, जिसके बाद पुल की नींव कमजोर हो गई थी। इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए बड़ी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया हुआ है। इस जांच में ये सब बातों का खुलासा होगा। सावित्री नदी पर मुंबई गोवा हाईवे पर बना एक अंग्रेजों के जमाने का पुल मंगलवार रात टूट गया था। पुल से गुजर रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गई। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू में कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। जो पुल बहा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई जाने के लिए होता है, जबकि नए पुल का इस्तेमाल मुंबई से गोवा जाने में इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्र सरकार ने आज पुल हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी से कारोबार करना आसान हो जाएगा और इससे देश को बहुत फायदा होगा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। अरुण जेटली ने सभी राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया। जेटली ने कहा कि देश में 29 राज्य हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। इसलिए संविधान संशोधन बिल को कम से कम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों से मंजूरी दिलानी होगी। All regional parties and national parties have actively supported it. The proceedings have culminated to demonstrate to the world that this is a great day both for Indian democracy and Indian federalism. कल राज्यसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हुआ। संशोधन बिल 203 वोटों से पास हुआ था। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। अब संविधान संशोधन बिल मंजूरी के लिए वापस लोकसभा जाएगा और फिर राज्यों को भेजा जाएगा। बिल पास होने के लिए कम से कम 16 राज्यों की सहमति जरूरी है। जीएसटी बिल लागू होने से 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगी और सभी उत्पादों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा। सभी राज्यों में समान कीमत पर आपको वस्तुएं यानी कि चीजें मिलेंगी। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का नाम आज तय हो सकता है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। अमित शाह ने अपने घर पर पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जारी है। थोड़ी देर में नए नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि गुजरात की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये फेलियर आनंदीबेन जी के 1.5-2 साल का नहीं है। ये पूरे 14 साल की सरकार की जो कुकर्म है वो आज सामने आ रहे हैं। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने नितिन गडकरी और सरोज पांडे को गुजरात के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपानी का नाम सबसे आगे है। विजय रूपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ साथ गुजरात में कैबिनेट मंत्री भी हैं। गुजरात सरकार में मंत्री नितिन पटेल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी सीएम की रेस में शामिल हैं। गुजरात में 2017 के आखिर में चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी का नया चेहरा चुनावों को ध्यान में रखकर ही चुना जाएगा। यूपी के बरेली में मनचलों के आतंक से तंग आकर 50 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। मामला बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दुनका गांव का है। छात्राओं का आरोप है कि मनचले न सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करते हैं बल्कि उनका रास्ता रोककर अश्लील कमेंट भी करते हैं। छात्राओं का ये भी आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी मनचलों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब हम स्कूल जाते हैं तो आगे गाड़ी साइकिल से जाते हैं तो आगे गाड़ी लगा के साइकिल गिरा देते हैं। अगर पैदल जाते हैं
तो रास्ता रोक लेते हैं, आगे से हम कहते हैं भैया जी हट जाओ, तो हटते नहीं और गालियाँ देते हैं। लड़कियों ने पहले कभी हमें शिकायत नहीं की, परसों की घटना सामने आई है। अभिभावक 15-16 वहाँ से आए, उन्होंने हमें आके बताया कि हमारी लड़कियों को छेड़ा गया है रास्ते में। तो हमने मामले की तह तक गए तो ये मामला सामने आया कि लड़कियों को वास्तव में छेड़ा गया है। उन्हें ला करके फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बच्चे भी माइनर हैं और वो लड़कियाँ भी माइनर हैं, उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया और बाकी कार्रवाई की गई। आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्लास 6 और 12 की छात्राओं के साथ छेड़खानी की वारदात हो रही है। सभी दुमका इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। सभी को स्कूल जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। छात्राओं के मुताबिक उन्होंने स्कूल प्रशासन से भी मामले की शिकायत की थी, कोई कदम नहीं उठाया गया। परिवार वालों का कहना है कि मनचले छात्राओं को अगवा करने जैसी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पिछले साल बरेली के मीरगंज तहसील में भी कई गाँवों के करीब 200 लड़कियों ने मनचलों के डर से स्कूल जाना बंद कर दिया। बेंगलुरु में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को ट्यूशन का होमवर्क न करने पर टीचर ने बेल्ट से पीट दिया। घटना मंगलवार शाम की है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची की पीठ पर बेल्ट से पिटाई के निशान छपे हैं। ट्यूशन टीचर लता ने होमवर्क न करने की सजा के तौर पर 7 साल की इस मासूम को चमड़े की बेल्ट से बेरहमी से पीटा। परिवार ने बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद नेला मंगला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी बेटी 5 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन जाती थी। उसने पहले भी शिकायत की थी कि टीचर मारती पीटती है, लेकिन इस बार तो टीचर ने उसे करीब करीब मार ही डाला था। इसलिए हम पुलिस में सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची पिछले 1 साल से आरोपी टीचर लता से ट्यूशन ले रही थी। ट्यूशन सेंटर पर एक बच्चे से 10,000 रुपए की फीस ली जाती है। परिवार ने बच्ची को ट्यूशन इसलिए भेजा क्योंकि वो घर पर शरारत करती थी और पढ़ाई नहीं करती थी। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि टीचर किसी की अनुमति से ट्यूशन सेंटर चला रही थी। बिहार के मोतिहारी में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। बदमाशों ने बहन की इज्जत बचाने गए भाई के दोनों हाथ काट दिए। वारदात मोतिहारी के रामगढ़वा इलाके की है। 2 परिवारों के बीच घर का छज्जा निकालने को लेकर पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े में 6 लोगों ने घर में महिला को अकेले देख उस पर हमला कर दिया और बलात्कार की कोशिश की। बहन को बचाने के लिए जब भाई ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो धारदार हथियार से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। पहले जमीन का दुश्मनी था, जमीन के विवाद में दुश्मनी था। मेरे भाई घर में ही थे, मुझे बचाने आए तो उनका हाथ काट दिया लोग। घायल युवक का इलाज पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने वो बरामद कर लिया है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात शाम 7 बजे होगी।